हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम शुरू करेंगे 6.3 का पार्ट 2। ठीक है, बचे हुए जो क्वेश्चन है हमने पिछली क्लास में 1 से 5 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज की क्लास में हम प्रश्न 6 से 10 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा है, 16 नंबर तक प्रश्न है। यदि उन सारे प्रश्नों को हम करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इतने देर तक एक क्लास को देख सके। ठीक है, इसलिए हम क्लास को पार्टों में डिवाइड करके आपको बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे सबसे पहले प्रश्न नंबर 6। लेकिन इससे पहले यदि आपने इस क्लास के पहले की यानी पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं और देखना आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि वहां पर हमने 3 मुख्य प्रमेय हमने वहां पर डिस्कशन की है। 3 मुख्य प्रमेय के बिना तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हम देखेंगे बीच बीच में, उन प्रमेय को भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दी गई है प्रश्न नंबर 6, दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए सी डी मतलब ये वाला त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम, समरूप नहीं सर्वांग सम। बहुत बड़ी बात दे दी यहाँ पर, जो कि आपने पिछली क्लास में कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी दोनों आपस में क्या है, समरूप है। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा काम है, दिया है लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अब सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, उनके संगत भाग यानी भुजाएं कोण सभी बराबर होंगे। तो कौन कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है, ए बी ई, ये वाला ए, इसको थोड़ा हम डार्क कर रहे हैं। ठीक है, ए और ये वाला बी ई, इसकी बात कर रहा, और इस वाले की, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये आपको ज़्यादा डार्क दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, और उसके बाद एक त्रिभुज ए सी डी यानी ये वाला त्रिभुज। इसको थोड़ा हम डाट इस प्रकार से कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे बराबर। ठीक है, ये वाला और उसके बाद ये रहा और ये, इन दो त्रिभुजों को कहा है कि सर्वांग सम है। ठीक है, अब सर्वांग सम है इसका मतलब है कि इनकी भुजाएं बराबर होंगी। भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। कौन सी, ए बी भुजा बराबर होगी ए सी भुजा के, क्योंकि बड़ी भुजा ही तो बराबर होगी। ठीक है, ये नहीं कि इसकी ये वाली छोटी भुजा बड़ी भुजा के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, बड़ी वाली भुजा है ए बी भुजा इस वाले त्रिभुज की, और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, यानी ए बी बराबर ए सी। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद अब आगे देखिए, अब इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा ए ई भुजा, कौन सी, ए ई, ये छोटी वाली भुजा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, डार्क वाले की ए ई भुजा जो है, इस नीले वाले को देखिए, ये वाली भुजा छोटी, इस त्रिभुज की ये छोटी वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये छोटी वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर, यानी ए ई बराबर है ए डी के। ये बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। अब यहां पर एक बात और दिया गया है, और क्या दिया गया है, ये जो कोण है ना, ये कोण उभयनिष्ठ है। क्यों, क्योंकि जब हम ये वाला त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो भी हम कोण ए पढ़ रहे हैं, जब ये त्रिभुज पढ़ रहे हैं
तब भी कोण ए पढ़ रहे हैं। इसका उपयोग आगे करेंगे उपपत्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, अब उपपत्ति में आप देखिएगा, उपपत्ति में हमें दो चीजें दी है, समीकरण एक और समीकरण दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि समीकरण एक में भाग दे देंगे समीकरण दो का, समीकरण दो का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यदि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप हमें सिद्ध करना है, छोटा वाला त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए बी भुजा के बटे में ए ई बराबर ए सी भुजा के बटे में ए डी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, हम बना देते हैं समीकरण 4 आ गया, 3 है, ये समीकरण 3 है आपका, ठीक है। ये रहा आपका समीकरण 3। अब गौर से देखिएगा, ये वाला कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको हम समीकरण 4 बना देंगे, समीकरण 4। अब गौर से देखिएगा, बड़े वाले त्रिभुज की ए बी भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की ए डी भुजा। अच्छा, यहाँ पर कुछ क्या हो गया है, ए बी भुजा, ये रही आपकी ए बी भुजा, उसके बाद ये ए सी भुजा, ठीक है, ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। ए ई भुजा, अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, ये वाली ए डी भुजा यहाँ पर होनी चाहिए, ये वाला हो जाएगा आपका ए डी भुजा और ये हो जाएगी आपकी ए ई भुजा, ठीक है। ये ए डी भुजा और ये ए ई भुजा बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, ए डी और यहाँ पर आ जाएगा आपका ए ई। अब थोड़ा गौर फरमाइएगा, ए बी बड़ी भुजा के बटे में छोटी भुजा, ये रही ए डी, ए सी भुजा के बटे में छोटी भुजा, छोटे वाले त्रिभुज की ए ई भुजा। तो दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, दो भुजाएं, और एक कोण हमें मिल गया। तो इधर की भुजा और इधर की भुजा, बीच का कोण, कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी एस ए एस, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, जो कि यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व किया। छोटा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। और समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न नंबर 6 के बाद सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया कि दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, देखिए ए बी सी का जो शीर्ष लंब है वो कौन सा है, ए डी, ये रहा शीर्ष, ये रहा, और यहाँ से डाला गया लंब है ए डी, ठीक है। और सी ई, ये रहा सी ई, ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब होता है कि ये 19 डिग्री का कोण दोनों तरफ बनाते हैं, इधर भी 19 डिग्री, इधर भी 19 डिग्री, इसी तरह यहाँ भी 19 डिग्री, यहाँ भी 19 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद कहा गया बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं शीर्ष लंब। दर्शाइए कि, अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 पार्टों में डिवाइड है,
चारों पार्टों में हमें त्रिभुजों को समरूप ही सिद्ध करना है और बेहतरीन तरीके से बच्चों हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम पहला प्रश्न तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहां पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 1। ठीक है, क्या है, त्रिभुज AEP कहां पर है, AEP यानी ये वाला त्रिभुज और CDP मतलब ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो जो भी आप दिया गया है वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, वो आप सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर प्रूव करके आपको बताते हैं। तो जिसे हमें प्रूव करना है उन त्रिभुजों को तो लिख ही लेंगे, तो उन त्रिभुजों को लिखेंगे, त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पर देखिए 19 डिग्री और इधर भी आपका बनेगा 19 डिग्री। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि AEP कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के, कोण CDP के। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण किसके बराबर हैं, 19 डिग्री के। ठीक है, इसके बाद ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा जिसका नाम है APE, कोण APE बराबर हो जाएगा कोण CPD के, कोण CPD के। अब ये दोनों कोण क्यों बराबर हैं, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, जब इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके ये वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर दो कोण हमें बराबर मिल गए। अब दो कोण बराबर मिल गए तो हम ए समरूपता कसौटी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे बच्चों ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। ठीक है, ये तो रहा बच्चों आपका पहला प्रश्न, यानी कि पहला सॉल्व। चलिए अब दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे सॉल्व नंबर 2। सॉल्व नंबर 2 किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, पहले उस त्रिभुज को हम लिखेंगे। ये वाला ABD त्रिभुज ABD व त्रिभुज CBE में देखते हैं दोनों त्रिभुज कहाँ पर दिए गए हैं। इसको हम मेड़ देंगे, ये जो बनाया इसको भी मेड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं ABD मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। और CBE मतलब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो आपका ये वाला त्रिभुज और दूसरा आपका ये वाला त्रिभुज। तो आप यहां पर ये देखेंगे कि इस वाले त्रिभुज में, किसमें, ABD में इधर भी 19 डिग्री बन रहा। इसका मतलब है कि ADB कोण ADB बराबर होगा कोण किसके, इस वाले त्रिभुज में। देखिए इस वाले त्रिभुज में कौन सा, CBE में CEB कोण CEB, ये दोनों के दोनों कोण क्या है, 19 डिग्री। एक कोण हमें मिल गया। दूसरा कोण देखिए, ये वाला कोण भी
उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे कोण बी, सीधे से लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर हमें दो कोण मिल गए, तो इन दो कोणों की हेल्प से हम ये कहेंगे कि ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के। ठीक है, ये रहा बच्चों आपका दूसरा प्रश्न। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे सॉल्व नंबर 3। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज है जिन्हें प्रूफ करना है? त्रिभुज AEP, व त्रिभुज ADB में देखते हैं कहां पर है ये दो त्रिभुज। AEP एक तो ये त्रिभुज कह रहा, और ADB एक ये वाला त्रिभुज कह रहा है, यानी ये पूरा का त्रिभुज है। यानी एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज, दूसरा ये बड़े वाले त्रिभुज की चर्चा कर रहा है। ठीक है, एक तो आपका ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये देखें कि इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 19 डिग्री है, और इस बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 19 डिग्री है। इसका मतलब है कि AEP में कोण AEP बराबर होगा कोण ADB के। क्यों बराबर? क्योंकि दोनों कोण 19 डिग्री हैं। ठीक है, और देखिएगा ये वाला जो कोण A है, ये कोण A आपका उभयनिष्ठ है। तो कोण A बराबर कोण A, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। तो यहां पर भी हमें दो कोण मिल गए। अब जैसे दो कोण मिलते हैं तो हम यहां पर A समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। ठीक है, ये तो रहा बच्चों आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सॉल्व नंबर 4। ठीक है, शायद ना दिख रहा हो, तो ये आपका सॉल्व नंबर 4 है। तो कौन से त्रिभुज प्रूफ करने हैं समरूप? PDC, तो लिखेंगे त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में देखते हैं कहां पर है PDC। PDC मतलब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा, और BEC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए PDC में, देखिए PDC में ये कोण 19 डिग्री है, जिसका नाम है CDP या PDC। कोण PDC बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, यानी CEB के। कोण CEB के क्यों बराबर? क्योंकि दोनों कोण 19 डिग्री हैं। और देखें
तो यदि देखें तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण सी जो है उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो हमें दो कोण बराबर मिल गए, इसका मतलब है कि ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC, ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, हमें चारों त्रिभुजों को आपस में, इन चारों को क्या करना था, समरूप प्रूव करना था, और चारों को हमने बेहतरीन तरीके से हमने प्रूव भी किया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आया हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और कहीं पर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आपको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 में कहा गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB है। यानी कि पहले हमें इसकी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाएंगे, पहली बात तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का बना लेते हैं। ये रहा आपका एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये बन जाएगा एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, उसके बाद कहा गया ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। इसका मतलब ये है कि AD को हमें थोड़ा बढ़ाना होगा, इस प्रकार से इसको हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर बिंदु नाम दे देते हैं E। क्या नाम दिया गया है, E एक बिंदु है। ठीक है, फिर कहा गया तथा BE भुजा CD को, BE इसका मतलब है इसे हमें इस प्रकार से मिलाना होगा। ठीक है, तो BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। किस पर, F पर। ये रहा आपका बिंदु F प्रतिच्छेद करती है। दर्शाना है कि त्रिभुज ABE मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज और CFB मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है। सबसे पहला काम दिया है। क्या दिया है, दिया ये है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए जब ये दोनों समांतर है, ये रेखा भी समांतर, ये रेखा भी समांतर, तो एक बात देखिए यहाँ पर जेड की आकृति बन रही। ये देखिए जेड की क्या बन रही, आकृति बन रही, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण बनेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा है कि जब जेड की आकृति बनती है तो ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, इन्हें एकांतर कोण बोलते हैं। यानी कि ये हमें दिया गया है, हमें सिद्ध क्या करना है पहले वो हम लिखेंगे। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज
सी एफ बी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति तो जिसे भी हमें समरूप सिद्ध करना है उनका नाम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में यदि हम देखें, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में देखें तो ए ई बी कोण ए ई बी बराबर होगा कोण एफ बी सी के। एफ बी सी के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ये रहे एकांतर कोण, इसलिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके बाद आपको एक खास प्रमेय आपको पता होगी कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी के। ठीक है, और कोण बी कोण डी के बराबर होगा, लेकिन उसे हमें से कोई मतलब नहीं, हम इन दोनों कोणों को बराबर दिखाएंगे। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी। क्यों बराबर है उसका कारण भी लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या लिख देते हैं, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। अब जब हमें त्रिभुज में दो कोण बराबर मिल गए तो यहां पर हम उप प्रमेय लगा देंगे कोण की। ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा नहीं था, और आराम से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे और समझ लिया होगा आपने। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 8 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में यह कहा गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। कौन कौन से, ए बी सी और ए एम पी, ये दो क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब होता है जिसका एक कोण 19 डिग्री का हो। ठीक है, और कहा गया जिसके कोण बी और एम समकोण है। देखिए बी भी 90 अंश कोण और एम भी 90 अंश कोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी यानी ये वाला त्रिभुज और ए एम पी, यहाँ पर त्रिभुज लिखना भूल गए हैं, इस जगह पर त्रिभुज होना चाहिए था, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर बना देते हैं त्रिभुज, और ये रहा सर्वांग सम का चिन्ह। त्रिभुज ए एम पी ये वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए, हमें सिद्ध करना है कि दोनों समरूप है। ये समरूप सिद्ध कर लेंगे तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है कि कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी और कोण एम ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रत्येक समकोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक
समकोण है, ठीक है। और वो कुछ दिया नहीं गया, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ये हमें प्रूफ करना है। ये तो रहा पहला नंबर। दूसरा नंबर ये प्रूफ करना है कि सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी के, ठीक है। अब शुरू करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति में सबसे पहले हमें जिन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना होता है उनको लिखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में यदि हम देखें इस त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और इस त्रिभुज ए एम पी में कोण एम, कोण बी बराबर कोण एम, ठीक है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 19 डिग्री हैं, इसलिए बराबर है, ठीक है। और यदि देखें इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में एक कोण हमें उभयनिष्ठ मिल रहा है जो कि कोण ए, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए जो कि है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ पर हम कोण 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 की उप क्या लगा, उप कसौटी लगा देंगे। क्या नाम है जिसका? ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, ठीक है। और एक बात आपको पता है कि समरूप त्रिभुजों के, यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो ये रहा आपका बच्चों दूसरा नंबर। तो देखिए ए बी सी में, इस ए बी सी में एसी वाली भुजा यानी इसकी एसी भुजा, ए बी सी की एसी भुजा, और इस वाले त्रिभुज की पी ए भुजा, इस वाले त्रिभुज की पी ए भुजा, ठीक है, पी ए भुजा बराबर। अब देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज की कौन सी? बी सी भुजा, ये वाली बी सी भुजा, और इस वाले त्रिभुज की कौन सी भुजा? एम पी भुजा, यानी ये वाली एम पी भुजा। ये दोनों आपस में क्या हैं? समानुपाती हैं। और यही बच्चों में प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना था और बेहतरीन तरीके से बच्चों इन प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 में कहा गया कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। इसका मतलब एक बात ये समझ में आई कि एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज है एफ ई जी, यानी दो त्रिभुजों की यहाँ पर बात चल रही है। तो सबसे पहले हमें दो त्रिभुज बना लेने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। एक तो आपका बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी, कहाँ पर बनाते हैं? चलिए इधर बनाते हैं, इस जगह पर इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि ई जी एफ, सॉरी यहाँ पर एफ ई जी, तो एक त्रिभुज ये बन गया,
जिसका नाम है एफ ई जी। तो ये रहा एफ ई जी। जिस प्रकार से दिया है वैसे ही हमें लिखना होता है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर यह कहा है कि ए सी बी यानी इस वाले कोण की बात कर रहा, और ई जी एफ यानी इस कोण की ये बात कर रहा है कि के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी यानी ए बी पर यहाँ पर और ई एफ पर यानी यहाँ पर स्थित है। कौन स्थित है? सी डी। देखिए सी ये रहा और डी आपका इस प्रकार से बनेगा, यानी यहाँ पर आपका बिंदु डी आ जाएगा, ठीक है। और जी ये रहा तो एच इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर। और ये जो है एक दूसरे के समद्विभाजक, सॉरी इस कोण के समद्विभाजक है, यानी जितना बड़ा ये कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण होगा, जितना बड़ा ये वाला कोण होगा उतना ही बड़ा ये वाला कोण भी होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है। और कहा यह गया है कि ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ये जो ए बी सी है ये समरूप है एफ ई जी के, ये भी हमें दिया है। समरूप होने का मतलब ये है कि इसके संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है? दिया ये है कि हमें पहले ही दे दिया है कि ये वाला कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण किसके? डी सी ए के, कोण डी सी ए के। आखिर क्यों बराबर हो जाएगा? क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि सी डी कोण किसका? ए सी बी का समद्विभाजक है, इसलिए बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरे में इस वाले में कोण ई जी एच बराबर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक बात और है, ये दोनों तो बराबर हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, वही हम लिख रहे हैं, यानी कि कोण एच जी एफ। कौन कौन से कोण? ई जी एच, कोण ई जी एच बराबर होगा एच जी एफ के। ये दोनों क्यों बराबर हो जाएंगे? ये दोनों इसलिए बराबर हो जाएंगे क्योंकि एच जी क्या लिखा गया है? जी एच। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एच कोण ई एफ जी एफ के समद्विभाजक है। एफ के नहीं, का ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है। का समद्विभाजक है, इसलिए दोनों कोण क्या है? बराबर है। इसके बाद और एक बात हमें दी गई है ये चीज कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, ठीक है। दोनों समरूप हैं, इसका मतलब है कि इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। वैसे में एक काम ये करते हैं, हम एक काम ये कर लेते हैं कि इसको हम बना देते हैं समीकरण 1, इसको बना देते हैं समीकरण 2, इसे बना देंगे समीकरण 3, ठीक है। सॉरी, इसे समीकरण 3 नहीं, समीकरण 3 इसको बनाते हैं समीकरण 3। और उसके बाद हमें एक कोण ये दिया गया, कोण बी बराबर है कोण ए के,
कोण ई के। ये रहा समीकरण 4 बच्चों, ये रहा समीकरण 4। और यहां पर कोण सी भी कोण जी के बराबर हो जाएगा, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका समीकरण 5, ठीक है। यहां तक तो हमें दिया गया है, ये हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहां पर हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि सी डी बटे जी एच, कहां पर सी डी, सी डी के बटे में जी एच, और ए सी, ए सी भुजा के बटे में एफ जी। ये तब आ सकता है जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप प्रूफ हो जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप प्रूफ भी करेंगे, क्योंकि यहां पर हमें कहा भी गया है, कौन सा, तीसरे पार्ट में, इस तीसरे पार्ट में कहा भी गया है कि डी सी ए और उसके बाद एच जी एफ को हमें समरूप प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम तीसरे का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको 5 बना लिए हैं, इस पर थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये करेंगे, जो कोण सी है ना वो 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में डिवाइड होने का मतलब ये है कि डिवाइड ये है कि जो कोण सी है, चलिए इसको हम देखिए, इसको हम मान लेते हैं, ये वाले कोण को कुछ माने कि ऐसे ही हल कर दें, ऐसे ही हल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हल करते हैं। तो इतना चीज तो हमें दिया गया है, यदि हम कोण सी का आधा कर दें, कोण सी का आधा कर दें और कोण जी का आधा कर दें, तो यहां से हमें एक बात ये पता चलेगी, क्या पता चलेगी, कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, हमें इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर दिखा देना है, जैसे ही आधा करें। क्यों, क्योंकि जब सी 2 भागों में डिवाइड होता है तो ये 2 भाग आपस में बराबर हैं, ये दोनों भाग आपस में क्या है, बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे यहां पर, इस जगह पर यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा कोण इसका जी का आधा, इधर वाला ई जी एच के, ई जी एच के आधा हो जाएगा, ठीक है। और इसका हम नाम ये दे देंगे, इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 6, जबकि ये भी हम कह सकते हैं अथवा करके, क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि सी का ये भी तो आधा है, तो ये भी तो बराबर हो जाएगा इस वाले के। तो डी सी ए कोण डी सी ए बराबर हो जाएगा कोण एच जी एफ के, एच जी एफ के। हमें इस वाले समीकरण का भी इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्व नंबर 3, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, और जिसे हमें प्रूफ करना है उन त्रिभुजों का नाम भी लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ में हम ये देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज है, सी डी ए ये वाला, एच जी एफ ये वाला, जिसमें हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिल जाएगा। तो इसे लिखेंगे कोण डी सी ए बराबर कोण एच जी एफ कहाँ से कहाँ पर मिल रहा, देखिए ये वाला समीकरण 7 से, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 7 से। एक हमें और मिल रहा, ये वाला कोण जो ए है, कोण एफ के क्या है, बराबर है, तो इसको हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ। क्यों, क्योंकि यहां पर हमें साफ साफ समीकरण 3 में दिया गया, क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 से,
समीकरण 3 से, तो हमें दो कोण मिल गए, तो यहां पर हम जो है क्या लगाएंगे, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ठीक है, ये तो आपका तीसरा पार्ट हो गया। अब हम पहला पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला नंबर, अब जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो लिखेंगे यहां पर लिख भी देंगे कि समरूप त्रिभुज के त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, तो चलिए हमें जो प्रूफ करना था उसे हम देख लेते हैं। ये आपका पहला नंबर, तो CD कहां पर मिल रहा है, ये वाली भुजा CD और ये वाली दूसरे त्रिभुज की भुजा GH बराबर AC भुजा के बटे में FG, यही है, हाँ FG है, FG। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका तीसरा और ये हो गया आपका पहला। अभी आपका ये वाला दूसरा पार्ट बाकी है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट चलिए हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं सॉल्व नंबर 2। हमें क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में हमें क्या मिल रहा। सबसे पहले तो हमें ये वाला कोण B और कोण E बराबर है। ठीक है, क्योंकि कोण DCB ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के। ठीक है, कहां से, समीकरण 4 से, क्योंकि संगत कोण है। यहां पर लिखेंगे समीकरण 4 से, और उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर मिलेगा। इसका नाम है कोण DCB, या जो भी नाम हमने यहाँ पर लिखा हो उसे लिख देंगे, BCD है, कोण BCD बराबर कोण EGH। ठीक है, कहां से, समीकरण 6 से। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 6 से। अब यहां पर आपकी एक प्रमेय लग गई, कौन सी, ए समरूपता कसौटी से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, और यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूफ भी करना था। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि हमारे आज के बताए हुए जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 10 तक के, वो सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, और हमारी क्लास बच्चों आपको पसंद आई हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम पार्ट 3 में पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा। तो
तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।